साहब फिर बताओ तो कैसी हो? सच कहूं आपू सिंह, सज्जू लाल के समोसे का जवाब नहीं। कसम से कह रहे गरम है। शाम के 2 प्लेट और मंगवाएंगे। हापू सिंह, मिशन का क्या हुआ? अरे साहब गरम है बिल्कुल, देखो हरी मिर्च के साथ गरम है। सर आप मिशन छोड़िए, आप समोसे खाइए सर। ले लो। हरी मिर्च ज्यादा है, थोड़ा तीखे ज्यादा है सर आज। साहब चटनी में, अरे बैठ के खाओ ना, बैठ के खाओ। जय हिंद सर। जनता सर प्लीज बैठिए। जय हिंद सर। हैव अ सीट सर। बैठिए। थैंक यू सर। घुसपैठी को कोई खबर है? कौन सी घुसपैठिया? सिंह, हापू सिंह सर, सर वो जो छानबीन चल रही है सर, चल रही है छानबीन। दिख रही छानबीन, क्या प्रोग्रेस है? 3 बचे हैं सर। प्रोग्रेस चल रही है सर, छानबीन चल रही है। चल रही। तुम सब किसी काम लायक नहीं हो। यू आर ऑल डिसमिस्ड। नहीं, अरे इतनी जल्दी डिसीजन ना लो साहब। डिसमिस की बात ना करो। घर में काहे बूढ़ी अम्मा नोनो उठाइए, बच्चा कील दे, खर्चा पानी कैसे चलेगा? यही नौकरी सहारा है। बाकी संभाल ले। मेरी बीवी और एक ही साली है। करेक्ट। अगर वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा मन कैसे लगेगा सर? सर अगर मैं डिसमिस हो गया तो मेरी बीवी मुझे नौकर बना लेगी और मुझसे सारे काम करवाएगी सर। लास्ट चांस, मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम लोग डिसमिस हो जाओगे। ये लेटर में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे पढ़ लो। जैन साहब, काफी गुस्सा में हती साहब। जा में लिखू है, चट्ट से तमाचा खींच के मार देली, रिंकुआ पहुंच गई बन के मॉडर्न, हंस देली। पहली लगती है। नहीं साहब, पहली को जो लिंक है ना पहलू वालों, वो समझ में तो नहीं आ रहा हो, लेकिन रिंकुआ पहुंच गई बन के मॉडर्न, देखो मतलब टारगेट तो रिंकुआ है। मॉडर्न कॉलोनी। बिल्कुल यही मोहल्ला अपनो, मॉडर्न कॉलोनी बिल्कुल सही है, समझिए क्या आप। बात है सर? और तमाचा खींचकर मार देली मतलब पुलिस को चकमा देकर मॉडर्न कॉलोनी में घुस आई है। पुलिस वालन के बेवकूफ बना रही। इसका मतलब सर टारगेट मॉडर्न कॉलोनी में है। लेकिन एक चीज समझ ना आ रही, मॉडर्न कॉलोनी में तो रोज आनो जानो है, तो रिंकू का कौन है ससुर? ये कौन हो सकती है? गोबर तू मेरे नाल ना बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। अम्मा समझाओ नू। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तिवारी खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसे आप तार तार कर देना चाहती हैं। मैं कोई तिवारी खानदानी इज्जत तार तार नहीं कर रही हूँ, और तू मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा आपको गुलछर्रे उड़ाते हुए। उन लौंडों के साथ जुआ खेलना ये तिवारी खानदान की बेइज्जती नहीं है? उस बुढ़ऊ के साथ नैन मटक के करना ये तिवारी खानदान की बेइज्जती नहीं है? ऐसे बड़ा नॉर्मल है कराची। अरे ये कराची नहीं, ये कानपुर है, और अगर यहाँ पर ऐसी हरकत होती है तो शादी करा दी जाती है, और यही हम करने जा रहे हैं। करे भाई बता, हमारी बिटिया की शादी किससे कराने जा रहा है तू? है कौन हमारा होने वाला दामाद है? भाभी जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, रिंकू दीदी नमस्ते। दूर फिटे मुंह तेरा। क्या बात हो गई सेठी, क्या हो गया? इतने अर्जेंट में क्यों बुला लिया हमें? अम्मा, अंगूरी और दीदी, ये है तिवारी खानदान के होने वाले दामाद टिल्लू जी। टिल्लू भैया, ओए गोबर, तेरा दिमाग खराब हो गया है मुंडा? मैं इस उम्र में कितने नाल ब्याह करांगी? ते बहुत ही छोटा है मेरे तो। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूंगा इनसे? यहाँ बेटे, यहाँ भरपूर पैसा देंगे, मोटा दहेज देंगे, अब भी ना करेगा शादी? ले 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 ले। अगर ऐसी बात है तो मुझे शादी से कोई एतराज ना हैगा। चूज मी गाइस, हमारी कछु डिमांड हैगी। दहेज में हम एक फ्लैट लेंगे और 10 लाख रुपए कैश लेंगे इन हैंड।
और वो बिटिया? और मोटरसाइकिल भी। अबे तू लौंडे का बाप है जो दहेज मांग रहा है? वो सेठ जी, इस वक्त ये मेरा बाप हैगा, माँ हैगा, बहन हैगा, सब कुछ हैगा। आई समझ में? जो ये कह रही है इसकी बात माननी होगी। हाँ लेकिन देखो, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। ऐसो अम्मा, एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ में ना बच्चे का ब्याह करना, वो भी कानूनन जुर्म होता है। ओए खस मैनू खाना, मैं तेरा मुंह तोड़ देंगे। ना देखिए, मैं कह रही हूँ जो ये कह रही है इसकी बात माननी होगी। ठीक है, ठीक है, जो ये कह रहा मान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है साले साहब, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ रिंकू से। रिंकू दीदी की शादी होगी तो सिर्फ चाचा जी के साथ होगी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। डेविड, डेविड, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करनी है। अगर तू मेरे नाल ब्याह नहीं किया ना, तो फिर मैं मर जाना। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करूंगा। समझी जी, ये कह रहे हो साले साहब? अभी ठहर जा यार। दीदी ये क्या है? ये हमारी आंखों के सामने क्या चल रहा है? शर्म नहीं आती आपको? और किस गाल दी शर्म? मैं उन्हें प्यार कर दिया, मैं डेविड नु प्यार कर दिया, टूट के प्यार कर दिया। और आज मैं दिखा दूंगा कि हमारे प्यार में कितना दम है। मैं क्या दरोगा जी, ए वेखो का दिखानू चाह रही? ए गोबरना मेरी ते डेविड दी मोहब्बत नू खत्म करना चाहुंदा है। तुसी दसो किसी दी मोहब्बत नू इस तरह खत्म कर सकने हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अंधा हैगो नहीं हम मतलब वो भैया तिवारी, तू कर रहा है, तू फैला रहा यार। जब मियाँ बीबी राजी तो घुइया छीले को काजी काहे जो। समझ जी, आई कांट टॉलरेट दिस। ये हमारी बेइज्जती है रही है। क्या हो रही है साले साहब? अबे अभी शादी कहाँ हुई है? दरोगा जी ये क्या है? आप काहे हमारे मामले में टांग घुसेड़ रहे हैं? गलत बात। हम ठहरे कानून के पुजारी, परम पुजारी, और जहां पे हमने देखो अन्याय हो रहा हो ना भैया तिवारी, तो हमारी टांग जरूर घुस जाती है। जरूरी है वो। कानून के पुजारी नहीं है, बहुत बड़े न्यौछावर खोर हैं। ये बताइए कितने में बिकेंगे? कबूली तुम सारे कितने में बिकेंगे? फालतू की बातें नहीं, प्यार मोहब्बत की तो हम पुजारी हैं, सपोर्ट करते हैं। पड़ोस में जाकर पता करो, जाने कितनी शादियां हमने फ्री फंड में करवाई। मोहब्बत के हम साथी हैं, गलत बात बिल्कुल नहीं। और सुनो, इनकी शादी डेविड चाचा से ही होगी, समझ में आई? और अगर नहीं होगी ना तो जाको अंजाम तुम देख लीजिए सारे। कच्चा बनियान पहना के चौराहे में घुमाएंगे।